नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी एज 25 से 50 साल के बीच में है तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। सबसे बड़ा डर क्या है आपके मन में? पेरेंट्स यानी माँ बाप की हेल्थ, कि माँ बाप हमेशा ठीक रहें, उन्हें कोई बीमारी ना हो, हमेशा सेफ रहें। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि जैसे जैसे एज बढ़ती है यानी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले पता क्या होता है? आपकी सारी सेविंग्स खत्म। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाता हूं जिससे आप शॉक रह जाएंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट। अगर आपको हार्ट की कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें करीबन 3 से 5 लाख का खर्चा आता है। वहीं अगर लीवर का ट्रीटमेंट या लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा तो 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर पेरेंट्स बाथरूम में स्लिप हो गए तो हिप रिप्लेसमेंट का 3 लाख का खर्चा। नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने चेंज होना तो आजकल आम है, उसमें कम से कम 3 से 5 लाख का खर्चा आता है। और अगर भगवान ना करे कैंसर हो जाए तो 5 से 15 लाख रुपए का खर्चा आता है। यानी दोस्तों, अगर छोटी सी भी मेडिकल इमरजेंसी आई तो आपकी कमाई के लाखों रुपए खत्म कर सकती है वो। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है एक सॉलिड हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नंबर 1 पेरेंट्स के लिए 2 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। नंबर 2 कौन से ऐसे फीचर्स है जो उसमें होने ही चाहिए। और नंबर 3 प्रीमियम कॉस्ट कितना आएगा, यानी हर साल आपको कितना देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इंश्योरेंस के नाम बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि इंश्योरेंस में क्या क्या होना चाहिए ताकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ स्कैम ना कर पाए। तो पहला फीचर है अवॉइड फैमिली फ्लोटर प्लान। दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं कि फैमिली फ्लोटर प्लान ले लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि पूरी फैमिली के लिए एक ही इंश्योरेंस, उसमें आप भी आते हैं, आपकी वाइफ भी आती है, बच्चे भी आते हैं और साथ में सीनियर सिटीजन यानी पेरेंट्स भी। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दोस्तों, पेरेंट्स की एज ज्यादा है तो उनका क्लेम लेने का चांस भी ज्यादा होता है, उनको बीमारियां आने का चांस भी ज्यादा होता है, इसलिए उनका हर साल का जो प्रीमियम होता है वो भी ज्यादा होता है। तो जब आप एक ही प्लान ले लेंगे तो आप अपने लिए भी प्रीमियम ज्यादा पे कर रहे हैं। फीचर नंबर 2 लो वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। यानी मान लीजिए पेरेंट्स को पहले से ही कोई बीमारी है, यानी किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है या कोई और बड़ी बीमारी है, तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि ऐसे केस में वेटिंग पीरियड बहुत बढ़ा देती हैं कि आप 2, 3, 4 साल तक इंश्योरेंस क्लेम ले ही नहीं सकते। तो ऐसे इंश्योरेंस का क्या फायदा? फीचर नंबर 3 नो रूम रेंट लिमिट और नो सब लिमिट। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि काफी सारी इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि कह देती हैं कि आप 5,000 से ज्यादा का रूम नहीं ले सकते अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो मान लीजिए अगर इमरजेंसी आती है और आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, लेकिन आईसीयू का चार्ज है 20,000, पर आपका इंश्योरेंस तो सिर्फ 5,000 का रूम अलाउ करता है, तो 15,000 आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है? डिजीज सब लिमिट। यानी कई इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि अगर हार्ट की बीमारी हुई तो हम इसमें सिर्फ 2 लाख देंगे, अगर लीवर की बीमारी हुई तो हम इसमें सिर्फ 3 लाख देंगे। तो जब भी आप पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लें तो उसमें यह याद रखना है कि कोई भी रूम लिमिट ना हो और कोई भी डिजीज की सब लिमिट ना हो। फीचर नंबर 4 नो कोपे। कोपे का मतलब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए आपका 1 लाख का बिल आया तो इंश्योरेंस कंपनी चुपचाप एक क्लॉज ऐड कर देती है कि 20% आपको देना पड़ेगा, यानी 20,000 आप दो, 80,000 हम देंगे। तो जब भी आपको इंश्योरेंस ले तो ध्यान रखना है कि कोई भी उसमें कोपे ना हो, 100% इंश्योरेंस कंपनी पे करे। तो दोस्तों, अब आते हैं पेरेंट्स के लिए 2 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स पे। तो दोस्तों, मैंने यहां 2 प्लान शॉर्टलिस्ट किए हैं। पहला प्लान है वो HDFC एर्गो का ऑप्टिमस सिक्योर और दूसरा है केयर सुप्रीम। और दोस्तों, इन प्लान्स को शॉर्टलिस्ट करने में मेरी हेल्प की है डिट्टो इंश्योरेंस ने। तो अगर डिट्टो की बात करें तो ये कोई एजेंट नहीं है जो बार बार कॉल करके परेशान करते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ये प्लान ले लीजिए, वो प्लान लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये एक अनबायस इंश्योरेंस एडवाइजर है जो आपके लिए बेस्ट प्लान्स को कंपेयर करके देते हैं। बाकी मर्जी आपकी है कि कौन सा लेना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन से लेकर क्लेम लेने तक सब कुछ फ्री में हैंडल किया जाता है। आपको सिर्फ वेबसाइट पर जाना है और एक कॉल शेड्यूल करनी है, दैट्स इट। तो दोस्तों, एक ट्रस्टेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने पहले हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पे, जो है HDFC एर्गो का ऑप्टिमस सिक्योर प्लान। तो दोस्तों, अगर आप प्रीमियम क्वालिटी और ट्रस्ट ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए परफेक्ट प्लान हो सकता है। अगर इसके कुछ की फीचर्स की बात करें तो नंबर 1 क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है करीबन 98%, मतलब क्लेम ऑलमोस्ट गारंटीड है। नंबर 2 इसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट नहीं होती, यानी कोई भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5,000 का रूम लेना है, 10,000 का लेना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नंबर 3 सिक्योर बेनिफिट। इसका मतलब होता है मान लीजिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है तो पहले ही दिन से आपका वो डबल कर देंगे, यानी 20 लाख का प्रोटेक्शन आपको दे देंगे, यानी डबल कवरेज फ्रॉम डे 1। और 4th है दोस्तों कवरेज रेंज, यानी इस प्लान में आपको हर रेंज की कवर मिलती है। अगर आपको 5 लाख का इंश्योरेंस लेना है या 2 करोड़ का, इसमें सारी रेंज अवेलेबल है। और वही दोस्तों अगर एड ऑन्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है ऑप्टिमा वेलबींग। ऑप्टिमा वेलबींग के अंदर आपको नंबर 1
आपको फ्री डॉक्टर कंसल्टेशंस मिलती हैं। नंबर 2, होम सैंपल कलेक्शन, यानी कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं तो घर से ही सैंपल लेके जाते हैं। और नंबर 3, 50% डिस्काउंट ऑन मेडिसिन। यानी दोस्तों जो लोग प्रीमियम सर्विस ढूंढ रहे हैं ट्रस्ट के साथ साथ, वो इस प्लान को चेकआउट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने प्लान नंबर 2 पे, जो है केयर सुप्रीम। दोस्तों ये प्लान उनके लिए है जो बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वेलनेस के साथ साथ। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो नंबर 1, पॉकेट फ्रेंडली प्रीमियम, यानी जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके लिए एक बजट फ्रेंडली प्रीमियम प्रोवाइड करता है। नंबर 2, इंस्टेंट कवर एड ऑन। अगर मान लीजिए दोस्तों आपके पेरेंट्स को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे बीपी हो गया, डायबिटीज हो गई या आस्मा जैसी बीमारियां हो गई, तो उस केस में आपको सिर्फ 30 दिनों का वेटिंग पीरियड मिलता है। 1 या 2 साल के लिए आपको वेट नहीं करनी पड़ती। नंबर 3, वेलनेस बेनिफिट। दोस्तों ये प्लान एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है कि अगर आप अपना डेली स्टेप टारगेट अचीव करते हैं, यानी होता नहीं है कि 5000 स्टेप चलो, 10,000 स्टेप चलो, तो नेक्स्ट रिन्यूअल करेंगे जब भी आप इस प्लान का, तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और नंबर 4 है कवरेज रेंज। तो दोस्तों इस प्लान के अंदर भी आप 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। लेकिन अब बात आएगी इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे दोनों प्लान्स देख सकते हैं, HDFC का ऑप्टिमस सिक्योर प्लान और केयर सुप्रीम। तो जैसा कि आप देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्क हॉस्पिटल्स की, यानी इन प्लान के अंदर कितने हॉस्पिटल आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे केयर सुप्रीम के अंदर 11,400 हॉस्पिटल्स आते हैं, जो काफी अच्छा है। लेकिन HDFC के अंदर 13,000 हॉस्पिटल आते हैं, यानी एक्सीलेंट नेटवर्क और हॉस्पिटल्स। वहीं दोस्तों दूसरा फीचर होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी अगर उनके पास 100 क्लेम आते हैं तो उसमें से उन्होंने कितने सेटल किए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर केयर सुप्रीम का देखेंगे तो वो है 93%। वहीं HDFC का देखेंगे वो तो करीबन 97% से ज्यादा, यानी इस केस में भी HDFC का प्लान काफी बेटर है। वहीं नेक्स्ट फीचर आता है को पेमेंट, जो मैंने आपको पहले बताया था नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि केयर सुप्रीम में कोई भी को पेमेंट नहीं है और HDFC में भी नहीं है, यानी ये दोनों में ही अच्छा फीचर है। अगला है दोस्तों रूम रेंट, कि कोई रूम रेंट की लिमिट तो नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी आप कोई भी रूम ले सकते हैं केयर सुप्रीम में, और HDFC में भी आप कोई भी रूम ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डिजीज सब लिमिट, यानी किसी बीमारी पे उन्होंने लिमिट तो नहीं लगा रखी कि हार्ट में सिर्फ 2 लाख मिलेगा, लिवर में सिर्फ 3 लाख। तो आप देख सकते हैं दोनों प्लान्स में ही कोई भी डिजीज की सब लिमिट नहीं है। उसके बाद है दोस्तों प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग, यानी अगर पहले ही कोई डिजीज है इंश्योरेंस कराने से तो उसमें वेटिंग पीरियड कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं केयर सुप्रीम में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। वहीं अगर आप HDFC देखेंगे तो इसमें भी 3 साल का वेटिंग पीरियड है, यानी दोनों में ही ये थोड़ा थोड़ा ड्रॉबैक है कि प्री एग्जिस्टिंग के लिए पहले आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा। वहीं आता है दोस्तों प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो आपको कुछ केयर चाहिए होती है और हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। तो दोस्तों केयर सुप्रीम में आपको 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है, यानी हॉस्पिटल से पहले, और 180 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन के बाद। वहीं HDFC में देखेंगे तो इसमें भी आपको 60 दिन का पहले मिलेगा और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180, यानी दोनों में ही सेम है और काफी अच्छा। उसके बाद दोस्तों बात आती है नो क्लेम बोनस, यानी जब जब किसी साल आप क्लेम नहीं लेते तो अगले रिन्यूअल में आपको एक बोनस दिया जाता है। तो जैसा कि आप देखेंगे केयर सुप्रीम में भी आपको 50% का पर ईयर बोनस दिया जाता है और HDFC में भी 50% का दिया जाता है। वहीं दोस्तों आयुष ट्रीटमेंट्स की बात करें तो दोनों में फैसिलिटी मिलती है। जो आप जानते होंगे गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, उसमें भी दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है दोनों प्लान में। उसके बाद दोस्तों आता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि किसी साल मान लीजिए आपने क्लेम ले लिया, जैसे आपका इंश्योरेंस था 10 लाख का, आपने उसमें से 7-8 लाख का पहले यूज कर लिया, लेकिन उसी साल कोई और प्रॉब्लम भी आ गई, कोई और डिजीज आ गया, तो उस केस में क्या होता है कि आपके पास तो बचा ही नहीं है क्लेम लेने के लिए। तो वहां दोस्तों ये रिस्टोरेशन बेनिफिट बहुत काम आता है, यानी केयर सुप्रीम के प्लान में आपको अनलिमिटेड बार रिस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है। वहीं दोस्तों HDFC की बात करें तो आप साल में 1 बार ही रिस्टोर हो सकता है आपका कवर। वहीं दोस्तों अगला फीचर है हेल्थ चेकअप्स। तो जैसा कि आप देखेंगे आपको केयर सुप्रीम में कोई हेल्थ चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते हैं। वहीं अगर आप HDFC में देखेंगे तो वंस अ ईयर आपको पूरा फ्री हेल्थ चेकअप मिलता है। वहीं दोनों ही प्लान्स में आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। और अगर डे केयर की बात करें तो दोनों प्लान्स में ही आपको डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी दोस्तों मैंने डिटेल में आपको दोनों प्लान्स को कंपेयर करके बताया और दोनों के ही फीचर्स बता दिए। तो अब आते हैं दोस्तों प्रीमियम्स पे, यानी साल का कितना देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं दोनों, उनकी एज है एक की 62 और एक की 58, ये एज के हिसाब से भी है। तो आपका केयर सुप्रीम का करीबन 94,542 का प्रीमियम पड़ेगा हर साल। वहीं अगर एज 51 और 55 है तो करीबन 57,179 का पड़ेगा। अगर एक ही पेरेंट का कराना है तो करीबन 40,000 का पड़ेगा। वहीं दोस्तों अगर आप HDFC का देखेंगे 62 और 58 की एज है तो करीबन 86,000 का पड़ेगा, यानी केयर सुप्रीम से कम पड़ रहा है। वहीं अगर 51 और 55 एज है तो 60,000 पड़ेगा। अगर सिंगल है 55 ईयर्स की एज है तो 44,614 पड़ेगा। यानी दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे दोनों प्रीमियम देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि हमने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा है,
उन्होंने हमें पाला है, बड़ा किया है, काबिल बनाया है, वो भी सारी अपनी जरूरतों को भूलकर। अब जब उन्हें हमारी जरूरत है तो क्या हम उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस कोई एक्सपेंस या खर्चा नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डिटो का लिंक है, एक कॉल शेड्यूल करो। कोई स्पैम नहीं, कोई प्रेशर नहीं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए बेस्ट प्लान निकाल के देंगे और साथ में आपको एक अनबायस्ड एडवाइस भी देंगे। तो अब मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज मनी राइट।